पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिस उद्देश्य को लेकर मैं ये साधना करने जा रही हूँ उसे सफलतापूर्वक बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कर पाऊं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्री। जाओ, सफल होकर आओ। महारानी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप तप करने वन को जा रही हैं? हाँ महाबली काका। नहीं नहीं, इसकी अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता हूं। आप अकेले वन को जाएं और मैं अपने होते हुए आपको वन में पशुओं का आहार होने नहीं दूंगा। आप महारानी हैं, महाराज की अनुपस्थिति में आप ही तो हैं। नहीं महाबली काका, मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए मुझे। जिस समस्या के चक्रव्यूह में हम सब घिरे हुए हैं उसे उबरने के लिए मेरे पास ये एक ही उपाय है। जिस साधना को मैं करने जा रही हूँ उसमें अतुल शक्ति है और इस साधना की शक्ति के द्वारा मैं पतिव्रता गुण को धारण कर सकूंगी। और इस साधना की शक्ति के द्वारा मैं पतिव्रता गुण को धारण कर सकूंगी। और इसी से मायावी असुरों की शक्ति का नाश कर पाऊंगी। महाबली काका, इस राज्य के हित के लिए, हम सब के हित के लिए मेरी ये साधना परमावश्यक है और मेरे पति के प्राप्ति हेतु, उनके दर्शन हेतु अत्यंत ही अनिवार्य है। इतना ही नहीं महाबली काका, इस साधना के पश्चात जब भी कोई मायावी मेरे समक्ष खड़ा होगा वो वही भस्म हो जाएगा। किंतु मेरे विचार से इसके लिए ना तो आपको वन में जाने की आवश्यकता है और ना ही इतनी कठोर साधना करने की। अभी तो ये आवश्यकता है उस मायावी केसरी पर तनिक कठोरता से पूछताछ करने की। वो बता देगा हमारे महाराज के विषय में। नहीं काका, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम इन असुरों की माया का उत्तर कठोरता से नहीं, साधना से देंगे। काका, आप मेरी चिंता न करें, अब केवल उस दुष्ट मायावी को प्रत्यक्ष देखने की प्रतीक्षा कीजिए। महाराज केसरी को बंदी बनाने वाला मायावी जलकर भस्म हो जाएगा, इससे अधिक प्रसन्नता और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। किंतु पुत्री, मैं पुनः ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप इस राज्य की महारानी हैं। महाराज के अनुपस्थिति में इस राज्य का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप वन में चली गईं तो इस कार्यभार का क्या होगा? इस राज्य को कौन संभालेगा?
इन्हीं सब उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है महारानी अंजना से कि वो इसी राज्य में रहें तो महत्वपूर्ण होगा। नहीं महाबली काका, इस समय मेरे लिए इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे पति का जीवन है, उनकी कुशलता है। आज्ञा दीजिए। हम इन असुरों की माया का उत्तर कठोरता से नहीं, साधना से देंगे। इतना ही नहीं महाबली काका, इस साधना के पश्चात जब भी कोई मायावी मेरे समक्ष खड़ा होगा वो वही भस्म हो जाएगा। ऐसा करके तो ये अनर्थ कर देगी। यदि इसने अपनी साधना सफलतापूर्वक किसी व्यवधान के पूर्ण कर ली तब तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपना जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दूंगा। नहीं करने दूंगा मैं उसे ऐसी विनाशकारी साधना, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये क्या है? कहीं आगे बढ़ने का मार्ग यही तो नहीं? मुझे गुरुत्वाकर्षण का बोध हो रहा है।
युद्ध छिड़ा माया और भक्ति में आज परीक्षा दोनों के होई। युद्ध छिड़ा माया और भक्ति में आज परीक्षा दोनों के होई। पतिव्रता का जीत मिली की माया के मिला के जय जय होई। कांटा मार्ग रोक न पाई, आंधी मार्ग मोड़ न पाई। सच्ची भक्ति कबहू न हारी, भक्ति के शक्ति विजय होई जाई। भक्ति के शक्ति विजय होई जाई। भक्ति के शक्ति विजय होई जाई। सर्वप्रथम नर्मदा नदी से 3 मेखला वाली शिवलिंग को ढूंढ निकालो पुत्री, और शिवलिंग प्राप्त होने के पश्चात उसे किसी पवित्र एवं स्वच्छ स्थान पर स्थापित करो। तत्पश्चात श्री वैद्यनाथ का स्मरण कर उसे प्रतिष्ठित करो, और तदुपरांत वट वृक्ष के 1,100 पत्तों के दूध से उस पवित्र शिवलिंग का अभिषेक करो। अंजना। पिताश्री, अभिषेक वट वृक्ष के पत्तों के दूध से ही क्यों? क्या कोई विशेष कारण, कोई विशेष महत्व है उनका? हाँ हाँ पुत्री, अति विशिष्ट महत्व है। क्या महत्व है? अंजना, वट वृक्ष की आयु सहस्त्र वर्षों से ऊपर की है, इसीलिए उसे दीर्घायु वृक्ष भी कहा गया है पुत्री। हमारे पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के पत्तों के दूध से शिवलिंग को स्नान कराने वाले स्त्री का पति भी दीर्घायु होता है, चिरायु होता है, और वो स्त्री सदा सुहागन रहती है पुत्री। इस अनुष्ठान के संपन्न होते ही तुम्हारी साधना का प्रथम चरण पूर्ण हो जाएगा पुत्री। मुझे सर्वप्रथम 3 मेखला वाले शिवलिंग को खोजना होगा। सुनो भांजो, तुम लोग तुम्हारा ये अंजन प्रदेश संभालो और मुझे मेरे जीवन को संभालने दो। मुझे क्षमा करो, मैं चला। नहीं मामा नहीं, आप हमारे स्वप्न पर ऐसे पानी फेर कर नहीं जा सकते। हाँ मामा, जब हम अपने लक्ष्य के इतने निकट हैं तो आप हमारे कार्य को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक हम अंजन प्रदेश पर अधिकार नहीं कर लेते। भांजो, तुम लोगों का अंजन प्रदेश पर अधिकार हो ना हो, किंतु मेरे जीवन पर मृत्यु का अधिकार अवश्य हो जाएगा। भांजो, तुम लोग मेरी बात समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते? ये हट छोड़ दो भांजो, छोड़ दो। मुझे क्षमा करो भांजो, मुझे जाने दो। मामा श्री, हमारे रहते मृत्यु की छाया तक आप पर नहीं पड़ेगी। आप निश्चिंत रहें। मैं वचन देता हूं आपको कि किसी भी मूल्य पर देवी अंजना की साधना पूर्ण नहीं होगी। फिर उसके लिए चाहे हमें देवी अंजना के प्राण ही क्यों न हरने पड़े। जाइए, कल के चौसर पर कूटनीति की बिसात बिछाइए। अवश्य भांजो। अब मैं कहाँ हूँ? कुछ अनुमान ही नहीं हो रहा है। अब ये बूढ़ा जर्जर हो चुका है, हमारे किसी काम का नहीं है। ले जाओ इसे और ले जाकर अग्निकुंड में फेंक दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ।
मुझ में शक्ति है काम करने की। मैं काम करूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं करूंगा जो आप कहोगी। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। छोड़ दो मुझे। रुक जाओ असुर स्त्रियों, छोड़ दो इन्हें। इतनी क्रूरता कि एक जीवित व्यक्ति को तुम अग्निकुंड में फेंकने जा रही हो। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? तुमने प्रश्न किया? हाँ किया मैंने प्रश्न। इसका ये अर्थ है तुम चेतना में हो? हाँ हूँ मैं चेतना में। मुझ पर स्वयं प्रभा के सम्मोहन का कोई प्रभाव नहीं है। हमें अविलंबी इसकी सूचना स्वयं प्रभा को देनी होगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् स्थापयामि पूजयामि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। भगवान शिव की स्थापना हो गई, उनका आह्वान भी हो गया, वो पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित हो गए। अब मुझे शिवलिंग को वट वृक्ष के दूध से स्नान करा देना आरंभ कर देना चाहिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं। नहीं अंजना, नहीं, उचित नहीं है ये। भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं हमारे विरुद्ध षड्यंत्र है, बाधा डाल रही हो हमारे कार्य में तुम। गिरीशं करालं महाकाल। इसलिए हम तुम्हारी ये साधना कभी सफल नहीं होने देंगे अंजना, कभी नहीं।
परिणतोऽहम् स्थापयामि पूजयामि ॐ नमः शिवाय। हे शिव शंभो महादेव, ये कैसे हो गया? ये सारे के सारे पत्ते सूख कैसे गए? अब मैं क्या करूं? अभिषेक कैसे करूंगी? पुनः पत्ते तोड़ लाती हूँ। अब देखता हूँ केसरी कि तुम्हें हमारे माया जाल से कौन बचाता है। अंजना तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? मैं मायावी नहीं हूं, मैं ही महाराज केसरी हूं। हे प्रभु, ये कैसी माया है और किसकी माया है? अब शिवलिंग का अभिषेक वट वृक्ष के दूध से कैसे करूंगी? सारे वृक्ष के पत्ते तो तिरोहित हो गए। तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं होने देंगे हम। फिर उसके लिए चाहे हमें यहाँ की वट वृक्षों को ही समाप्त क्यों ना करना पड़े, हम तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता की जननी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मारो। मार डालो एक दूसरे को। देखना है मुझे कि दोनों एक ही समय पे एक दूसरे को मारते हैं या आगे पीछे। वाह देवी स्वयं प्रभा, भारी अनर्थ हो गया। क्या हो गया? देवी, यहाँ एक वानर बालक आया है। जानती हूँ, उसे मैं ही अपने आकर्षण से बांधकर यहाँ लाई। परंतु उस बालक पर आपके आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बालक पूर्ण अपनी चेतना में है। ये कैसे हो सकता है? स्वयं प्रभा के आकर्षण से कैसे कोई मुक्त हो सकता है? यह असंभव है। कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है।
देवी स्वयं प्रभा, मैं तुम्हारे सम्मोहन से अप्रभावित पूर्ण रूप से अपनी चेतना में हूँ। मैं सब कुछ देख चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुम्हारी कुत्सित सत्ता के समाप्त होने का समय आ गया है। अब यहाँ वो होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तैयार हो जाओ तुम्हारे क्रूर साम्राज्य का विनाश देखने के लिए। स्वयं प्रभा, अब भी समय है, चेत जाओ, ये अत्याचार बंद कर दो। जिस अधर्म के मार्ग पर तुम चल रही हो उसे त्याग दो और धर्म का मार्ग अपना लो, विनाश से बच जाओगी। अन्यथा तुम्हारा अंत बहुत निकट है। वानर बालक, मेरा तुम तो क्या, इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तुम्हारा भ्रम है स्वयं प्रभा। याद रखना, अहंकार के अंक से ही प्राणी के अंत का अंकुर फूटता है और तुम्हारा अंत अंकुरित हो चुका है। इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारे अंत से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम अधर्म के मार्ग पर हो और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत सुनिश्चित है। तुम ग्रामवासियों को अपने आकर्षण में बांधकर उन्हें यहाँ लाकर उन पर अत्याचार कर रही हो, उसे रोक दो। ये पाप है और ऐसा पाप जिसका जन्मों जन्मों तक कोई प्रायश्चित नहीं। तो अब मैं समझी कि तुम यहाँ पर क्यों आए। वानर बालक, तुम तो बड़े ही दयालु हो। उन ग्रामवासियों के दुख से यहाँ तक खींचे चले आए, वो भी अपने जीवन को संकट में डालकर। जब तुम मेरे यहाँ आने का कारण जान गई हो तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति में मेरी सहायता करो। तुम उन समस्त बंदी ग्रामवासियों को मुक्त कर दो ताकि मैं उन्हें शीघ्र ही उनके संबंधियों के पास ले जा सकूं। किन संबंधियों की बात कर रहे हो तुम? ये ग्रामवासी स्वयं को नहीं पहचानते, अपने संबंधियों को क्या पहचानेंगे? मैं याद दिलाऊंगा कि वो कौन है, उनसे उनकी पहचान मैं कराऊंगा। वानर बालक, ये ग्रामवासी मेरी मोहिनी माया से बंधे हैं, उनसे मुक्त नहीं हो सकते ये। और यदि मैंने तुम्हारी माया और तुम्हारे सम्मोहन से उन्हें मुक्त करा दिया तो? ठीक है, यदि तुम्हें अपने आप पर इतना विश्वास है तो मेरी चुनौती है तुम्हें। स्वयं प्रभा तुम्हें वचन देती है कि यदि तुम इन ग्रामवासियों को मेरे सम्मोहन से मुक्त करा देते हो तो स्वयं प्रभा इन्हें ले जाने के मार्ग में कभी बाधा नहीं बनेगी। तो स्वयं प्रभा इन्हें ले जाने के मार्ग में कभी बाधा नहीं बनेगी। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। वृक्ष में वास करने वाले वट देवता, मेरी साधना को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। हे वट देव, यदि मैंने सच्चे, अच्छे तथा पवित्र मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, एकनिष्ठ रही हूँ, कभी किसी पर पुरुष का मन में ध्यान छवि स्वरूप में भी नहीं किया है, तो मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए।
पुत्री, मैं इस वृक्ष का वट देवता हूँ। तुम एक पतिव्रता स्त्री की कसौटी पर पूर्ण रूपेण खड़ी हो। कहो, मुझसे तुम्हें किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? हे वट देवता, मैं अपने पति के लिए अपने भीतर पतिव्रता स्त्री के समस्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गुणों को धारण करने के लिए एक साधना कर रही हूँ। जिस साधना में शिवलिंग का वट वृक्ष के दूध से अभिषेक करवाना अनिवार्य है, तभी मेरी साधना का प्रथम चरण पूर्ण होगा। किंतु विपत्ति ये आई है कि इस वृक्ष में एक भी पत्ता शेष नहीं है और मुझे दूध चाहिए। इसीलिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। तथास्तु। अंजना को अपनी साधना के शेष 2 चरणों की कठिन यात्रा पूर्ण करनी होगी, तभी उनकी साधना संपूर्ण एवं सफल होगी। देव, पूर्ण तो कर लेगी ना वो अपनी साधना? विश्वास तो है देवी कि अंजना अपना संकल्प अवश्य पूर्ण करेगी। कुछ विशेषताएं हैं उनमें, तभी तो हमने अपने रुद्र अवतार हनुमान की माता के लिए उनका ही चयन किया है। हे वट देवता, आपने मेरी इस साधना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में मेरी सहायता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलकर अंजन प्रदेश जाना होगा एवं मारीच के षड्यंत्र से अवगत कराना होगा। भांजो, 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 तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम देवी अंजना को रोक लोगे। क्या यही रोका है कि उसने अपनी साधना का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया है? क्या तुम्हें भान है, यदि उसने अपनी साधना पूर्ण कर ली तो इसके पश्चात परिणाम क्या होंगे? अभी तो उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बहुत लंबा। और हम आपको वचन देते हैं कि अब वो अपनी साधना से एक पग भी आगे नहीं चल पाएगी। महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? अतिशीघ्र कहो। महाराज, जामवंत कारागृह से निकल भागा महाराज।
आ गया हो। तुम भली भांति जानते हो कि उसका बंदी रहना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, फिर भी भाग गया। कैसे कैसे? अभी जामवंत बहुत दूर नहीं गया होगा। मुझे किसी प्रकार अंजन प्रदेश पहुंचकर महाराज को सब बताना होगा।